आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। और इन्वेंटरी वैल्यूएशन की आज हमारी लास्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? एकदम लास्ट वाली, मतलब सच्ची मुच्ची की लास्ट। अब तो कुछ बचा ही नहीं, कॉन्सेप्ट हमने सारा कर लिया था। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो जो बची हुई है। तो सबसे पहले मैं बोलूं बेटे, विशाखा शायद अभी नहीं है हमारे साथ में। विशाखा बेटे अभी ना चैप्टर देखो लास्ट है, तो शायद समझ में आ जाए। कोशिश करेंगे तो समझ में आ भी सकता है। ठीक है बेटा? यस हाँ, तो आज आप बस खाली बैठ के सिर्फ ये देखो क्लास कैसी होती है। ठीक है ना? अदरवाइज बेटा मुश्किल है समझ में आना, क्योंकि चैप्टर का बिल्कुल खत्म है, खत्म हो चुका है। और आज की क्लास में हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची हुई है एक क्वेश्चन की। बेटे बाकी बच्चे वीडियो ऑन करें जल्दी से। मैथ वाले सर भी क्लास में आए हुए, सर आप भी वीडियो ऑन करो सर। ऐसा समझ नहीं आएगा, देखो मैथ वाले सर भी आए हुए हैं क्लास में आज, तो भाई मैथ वाले सर की वीडियो ऑन करा दी जाए। हैं? हाँ चलो। जो जो बच्चे क्लास में नहीं है वो भी जुड़ जाएं जल्दी। हाँ भाई, सही कह रहा हूँ। सृष्टि, सृष्टि हंस रही है, ये इसी बात पे हंस रही है क्योंकि मैथ वाले सर हमारे इतने सीधे हैं, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं क्लास के अंदर कि वो भी जुड़ जाएं जो, हाँ मतलब बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। उन तक बात कैसे पहुंचेगी, वो मीटिंग में तो रहते नहीं। हाँ तुम बहुत नकल उतारते हो तुम मैथ वाले सर की, देखो अब सर भी आ गए, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा सर चले गए, देखा नहीं, आ गए आ गए। चलो जी, चलो। नहीं सर, बच्चे नकल नहीं उतारते, बच्चे बहुत सीधे हैं, मैं ही शैतानी करता रहता हूँ उनके साथ में। आओ बेटे। हाँ जयदीप सर भी पढ़ रहे हैं, नालायको ऐसा मत बोलो, नहीं तो फिर सर मेरे को निकाल देंगे क्लास से। सर पढ़ते हाँ, सर पढ़ने नहीं आए, वो देखने आए हैं किस कि बच्चे मैथमेटिक्स की क्लास में लास्ट में क्यों आज गए हुए थे, आज ये पूछने आए थे उनसे सर। चलो। सर, सर चलेगा शर्मा। चले गए? तुम्हें ऐसा लगता है? चलो ठीक है चले गए, यस। आओ बेटा शुरू करें। बातें बहुत हो गई, शैतानियां बहुत हो गई, अब हम क्लास की बात करते हैं। बच्चों चैप्टर चल रहा है अपना इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री खत्म हो चुका है। एक लास्ट बात हमने पिछली क्लास में जो पढ़ी थी, बस उसके एक दो क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है? तो एक बार मैं छोटा सा रिकॉल करूं, हमने जो किया था लास्ट क्लास में, है ना? अब सारा बहुत सारा रिकॉल तो देखो कर नहीं सकते, वरना फिर बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, क्योंकि पिछली 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने ये बातें कवर की थी। आइए तो हम लोग इस चैप्टर को खत्म करें। मुश्किल से एक आध घंटे, आधे घंटे की या पौन घंटे की क्लास है। लीजिए जी, शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो हमने बेटे लास्ट क्लास में एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम क्या है? स्टॉक टेकिंग। क्या नाम है बेटा? स्टॉक टेकिंग। और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जो किए थे। ठीक है? तो आइए जरा हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ी सी आपके हिसाब से इसको बड़ी कर देता हूँ। आइए जी, एक क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन के जरिए बात करते हैं। आज वो रिवीजन उस तरह का नहीं करते, वरना फिर सारी चीज रिवाइज करने में लंबा टाइम लग जाएगा। आज तो खत्म ही हो चुका है चैप्टर। बेटे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, जो मुझे पूरा 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 यकीन है, आज तक मेरा यकीन टूटा नहीं, आपने घर से ट्राई नहीं किया। बोलो हाँ। किसी ने यकीन तो नहीं तोड़ दिया, रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ दिया इस बार? बता दो तो कम से कम। ट्राई नहीं किया ना? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 फटाफट से देखेंगे बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, आइए जी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में हमने कोई भी क्लास में हमने डिस्कशन नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि बेटे इस वाले एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर में बाकी क्वेश्चन तो हमने किए थे। सृष्टि किया घर से ट्राई? हाँ सर। ये महक भी इसलिए हंस रही है क्योंकि इन दोनों का जॉइंट वेंचर चलता है। हाँ, दोनों में से किसी ने नहीं किया हुआ। रितिका ने तो कैमरा बंद कर लिया। सार्थक, आर्यन, क्या हुआ? स्वयं, ओजस्विनी, किया तुम लोगों ने? ऋतु, बोलो हाँ, है ना? कर लिया ना? हाँ सर कर लिया। चलो इधर आओ। अमन, अमन ऐसे करेगा। हाँ समझना हो हाँ समझो, ना समझाओ ना समझो। आओ चलो, कराएगा तो आएगा, कराएगा। बाज तो आएगा नहीं, सारे क्वेश्चन क्लास में कराता है। फंस गए हम तो इसके पास आके, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में कराता है, पका देता है। आओ बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 10।
इन्वेंट्री टेकिंग बेटे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इन्वेंट्री टेकिंग की। इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकल चेकिंग, जो इन्वेंट्री की फिजिकल चेकिंग हुई है। हाँ जी, ये उसी बात का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। पुरानी जो बुक है उसमें बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ये, ठीक है। तो जिनका स्टडी मैट पिछली बार वाला है वो ध्यान रखिए, उनके यहाँ पर ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9। आइए जी, चलिए जी करते हैं बात, पढ़िए। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले ईयर के लिए स्टॉक की चेकिंग की। विशाखा बेटे आप लिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। 31 मार्च को जो ईयर खत्म हो रहा है, ध्रुव आप भी नहीं लिखेंगे बेटा, है ना? हाँ, 31 मार्च 2020 को जो ईयर खत्म हो रहा है उसकी चेकिंग कब हुई, इन्वेंट्री की काउंटिंग कब कंप्लीट हुई जी जाके, ये खत्म हुई जी 10 अप्रैल को। तो मैं अगर इस क्वेश्चन का एक ग्राफ बना देता हूं आपके सामने, ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10, और इसके अंदर जो बात कही है क्वेश्चन ने वो ये कही है कि देखो भैया, ये रहा, ये आपका एक ईयर खत्म हो गया जी, जो शुरू कहां से हुआ होगा, 1/4/2019 से, और 31 मार्च 2020 में जाकर के ये ईयर खत्म हो गया। और हमें बनानी है कहाँ की बेटे, यहाँ की 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनानी है। और यहाँ का हमें क्या चाहिए बोलो, हमें यहाँ का स्टॉक चाहिए, जिसका सही नाम क्या है बेटा, इन्वेंट्री। क्या नाम है बेटा, इन्वेंट्री। और मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि आप जब सीए करने के लिए अगली स्टेज पे जाओगे तो आपकी आर्टिकलशिप में, ट्रेनिंग में आपको जब भेजा जाएगा स्टॉक चेकिंग के लिए, तो कुछ स्टॉक चेकिंग आपकी 31 मार्च के बाद में कराई जाएंगी, क्योंकि क्लाइंट की बैलेंस शीट को सर्टिफाई करने के लिए सीए के पास में टाइम होता है, क्योंकि रिटर्न की डेट होती है 31 जुलाई या 30 सितंबर लगभग नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आईटीआर की डेट से पहले, इनकम टैक्स रिटर्न की डेट से पहले कहीं पर बैलेंस शीट को बना करके तैयार करके सीए से सर्टिफाई कराया जाता है। इसलिए सीए के पास में टाइम होता है, जो सीए इन प्रैक्टिस होते हैं जो इनकी बैलेंस शीट को ऑडिट करेंगे, उनके पास टाइम होता है कि भाई वो जो है अपने यहाँ का जो ट्रेनिंग स्टाफ है, आर्टिकल्स हैं, जो सीए करने वाले बच्चे हैं, जो सीए के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं, सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप या दोनों ग्रुप निकालने के बाद उनको भेजते हैं। कभी कभी यहाँ पर लेट भेज देते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, टाइम तो है अपने पास, तो यहाँ पर कहीं वो भेज दे रहे हैं। और क्वेश्चन ने हमें क्या बताया जी, कि यहाँ पर जो इन्वेंट्री की चेकिंग हो 10 अप्रैल को जाके कंप्लीट हुई, 31 मार्च 20 वाले ईयर के लिए कब कंप्लीट हुई बेटे, 10 अप्रैल को जाकर के स्टॉक चेकिंग कंप्लीट हो गई। यहां पर हुई जी, यहां पर हुई स्टॉक की काउंटिंग, जिसको क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री टेकिंग या स्टॉक टेकिंग, यानी कि स्टॉक की काउंटिंग कंप्लीट हो गई। पता है बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, आप जाओगे, आपने क्या किया होगा, वहां पे फिजिकल काउंटिंग की होगी, फिजिकली चेक किया होगा कि उनके गोडाउन में इतने का स्टॉक है या नहीं है, ठीक है। अब अगली बात, आपने पता लगाया कौन सी डेट का स्टॉक, 10 अप्रैल का। कौन सी डेट का लगाया बेटे, पता बोलो, 10 अप्रैल का पता लगाया सर। लेकिन बैलेंस शीट तो 31 मार्च की है, जो हमें चाहिए स्टॉक तो हमें वहां का चाहिए। तो 10 अप्रैल का पहले बताओ कितने रुपए का स्टॉक हमारा निकल के आया काउंटिंग में। 10 अप्रैल का जो हमारा निकल के आया, ये निकल के आया द वैल्यूएशन ऑफ, दोबारा पढ़ो इस लाइन को प्लीज सारे बच्चे, दोबारा पाप लगेगा उसे, दोबारा नहीं पड़ेगा, देख लो। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 31 मार्च 20 को खत्म होने वाले ईयर के लिए कंप्लीट की गई। काउंटिंग कब कंप्लीट की गई, 10 अप्रैल को। द वैल्यूएशन ऑफ विच, जिसका वैल्यूएशन शोड, पता चला, शो करता है, इन्वेंट्री कितने रुपए की थी, कितनी फिगर की थी, 16,75,000 रुपए की थी एट कोस्ट। यानी जब हमारा 10 अप्रैल को काउंटिंग कंप्लीट हुई तो 16,75,000 रुपए की इन्वेंट्री थी। यहां पर बेटे कितनी काउंटिंग आई थी, 16,75,000 का स्टॉक निकला काउंटिंग में, कि अरे 16,75,000 का स्टॉक है 10 अप्रैल को। हाँ जी। अच्छा, मैं एक बच्चे को लिंक भेजना भूल गया, उसका
वो आ रहा है, एक मिनट। एक मिनट बस। लो भाई। हाँ जी, तो 16,75,000 का स्टॉक था। अगली बात, अब देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, बताओ बेटे हमें बैलेंस शीट के लिए कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए? हमें चाहिए 31 मार्च का। कौन सा चाहिए बेटे? 31 मार्च 2020 का। हमें क्या चाहिए बेटे? यहाँ का स्टॉक निकालना है जी, कि स्टॉक कितने का है, यहाँ का स्टॉक कितने का है, ये हमें निकालना है। अब क्वेश्चन ने हमें बताया, यहाँ पे क्या बताया बेटे, आगे पढ़ो। आफ्टर द एंड ऑफ, आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब बेटे 31 मार्च, आफ्टर द एंड ऑफ ईयर मतलब 31 मार्च 2020, अकाउंटिंग ईयर खत्म, एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, इन्वेंट्री टेकिंग, और इन्वेंट्री टेकिंग मतलब 31 मार्च कहाँ की बात कर रहा है बेटे? यानी ये जो बात कर रहा है ये इस वाले पीरियड की बात कर रहा है, 31 मार्च 20 के बाद और 10 अप्रैल से पहले। क्या हुआ जी, क्या हुआ यहाँ पर, इसका क्या हुआ? क्वेश्चन आपको बता रहा है क्या? क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि भाई सेल हुई थी फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड ₹68,750, कह रहे 68,750 रुपए की हमने सेल की, और जिसमें कितने का प्रॉफिट था? कोस्ट पर बेटे, कोस्ट पर 33.33%। मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए कौन सा बच्चा जवाब देगा, वो सबसे बहादुर बच्चा कहलाएगा। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 68,750, क्या कहा बेटा? 68,750 की अमाउंट है सेल की, और जिसके अंदर कोस्ट पे 33% जोड़ करके सेल्स प्राइस आया हुआ है। तो 100 रुपए की चीज एक तरह से 133 पर ही तो है। अगर देखा जाए तो 100 रुपए की अगर कोस्ट है, देखो चैप्टर का एंड है, तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेटे बात उस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना? 100 रुपए की चीज 33.33% जोड़ करके है, तो कितने रुपए हो जाएगी सेल्स प्राइस अगर 100 रुपए की कॉस्ट है? यानी कि 133.33%। तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये जो 68,750 है ये 100 रुपए के बराबर है या 133 रुपए 33 पैसे के बराबर है? रितु कह रही मैं बताऊंगी, बोलो रितु, बोलो बेटे, बाकी बच्चे भी बोले। ये 100 रुपए के बराबर है, 133 के बराबर है? ध्रुव, बोलो विशाखा, सृष्टि। 133 के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 133 के। सृष्टि ने दिया था आंसर? मैंने भी दिया था सर चैट में। अरे हाँ भाई, वेरी गुड, सार्थक ने भी दिया है, ध्रुव ने भी दिया है। आओ बेटे, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, बहुत अच्छे बेटा, ये 100 रुपए की चीज 33 रुपए जोड़ करके 133 के बराबर है 68,750। तो अगर मुझे देखना हो इस दौरान कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कितना गुड्स बाहर गया, बाहर गया जी, बाहर गया, हमारा गुड्स बाहर गया, हमारा गुड्स बाहर गया, तो इसका मतलब क्या है बेटे? ये जो हमने फिजिकली स्टॉक काउंट किया उसके अंदर वो शामिल नहीं हुआ होगा, लेकिन 31 मार्च के दिन वो हमारा स्टॉक रहा होगा। क्या कहा मैंने? वो 31 मार्च 2020 को तो हमारे गोडाउन में रहा होगा, बस 10 अप्रैल आने से पहले पहले वो निकल चुका है। यानी कि ये जो 16,75,000 आ रहा है, अगर मुझे वापस से पहुंचना हो 31 मार्च के स्टॉक पे, तो 16,75,000 के अंदर वो अमाउंट घटी हुई है, उसकी कॉस्ट घटी हुई है। तो अगर मैं जोड़ दूं तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा 31 मार्च 20 के स्टॉक पे। बोलो बेटे, ये बात समझ में आ रही सबको? तो मुझे सीधा सीधा कॉस्ट बता दो। सेल इसने दे रखी है 68,750 की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ना 68,750 में से प्रॉफिट हटा करके मुझे बताओ। बताओ बेटे, मैं लिख दूं एक बार यहाँ पे,
68,750 हमारा है सेल्स प्राइस, जिसमें से हमें प्रॉफिट हटा देना है। बेटे कॉस्ट मुझे बता दो भाई, ये 133% के बराबर है, मुझे 100% 51691.7 क्या है 51691.72 5691 नहीं आएगा बेटे, दोबारा देखो, आप पूरा लो 1.333333 लास्ट तक लेना, बोलो जी 51560 आएगा बेटा, आप चाहे निकाल के देख लो, 51560 का 33.33 जोड़ करके देखो 51560 में करके देखो, मैं बताता हूँ कैसे आएगा ये। 68,750 बराबर है 133 रुपए 33 पैसे के। ये बार है बेटे, बार का मतलब समझते हो, वो नहीं जो तुम समझते हो, बार का मतलब कुछ और भी ठीक होता है है। सर, हाँ हो गया, मैंने 133 लिया हाँ था बस। रिपीटिशन इनटू 100, तो मेरा ख्याल है सभी बच्चों का आ गया 51560। इतने रुपए, इतने रुपए की कॉस्ट का माल बाहर चला गया जी, उसके बाद ये 16,75,000 है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे उस दिन कितने का स्टॉक था, अगर मैं यहां तक की बात को कंसीडर करूं तो पता है कैसे होगा, इसको हम क्या करें, इसको घटाने के बाद पहुंचे, यानी कि जोड़ने के बाद वापस आए। बात क्लियर है सबको, पक्का? विशाखा तुम्हें भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है, ये तुम्हारी मेहनत है बेटे। सार्थक, आर्यन, सृष्टि, अंटू, ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? सौरभ, रितिका, रितु, महक, ध्रुव, हाँ जी, वरुण, स्वयं, ओजस्वनी, चलिए जी सब बच्चों को बात समझ में आ गई है। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटे। सर इसको एक बार जूम आउट कर देना, है जी, इसको जूम आउट कर देना इस ग्राफ नहीं को। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बस, अभी तो हमने सॉल्यूशन बनाना शुरू ही किया, अभी तो हम खाली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटे। 68,750 के बाद में देखो क्वेश्चन में और क्या कहा, परचेज हुई जी, परचेज हुई नेक्स्ट ईयर में, परचेज हुई, कह रहे नेक्स्ट ईयर की जो परचेज है, नेक्स्ट ईयर की जो परचेज है, क्या परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। बेटे कॉमन सेंस है, क्या कॉमन सेंस है सर? अगर हम यहाँ पर कोई भी माल परचेज करेंगे इस दौरान, परचेज अगर हम कोई माल यहाँ पर 31 मार्च के बाद और 10 अप्रैल से पहले परचेज करेंगे, तो ये जो 16,75,000 है, हम जब 10 अप्रैल को पहुंचे तो बताओ बेटे वो वाला स्टॉक हमें गोडाउन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बशर्ते बिक ना गया हो, मिलेगा जी, पक्का मिलेगा। यानी कि 16,75,000 एक तरह से उसको जोड़ने के बाद आया हुआ है। डोंट डू दिस। 16,75,000 का माल एक तरह से बेटे उसको जोड़ने के बाद में आया हुआ है। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? जो जो सो रहे हैं वो जाग जाओ। हाँ जी, चलें आगे, आइए जी, जागो बेटा जागो, जल्दी जल्दी जागो। यस, तो देखो बेटा ध्यान से, तो हमारी परचेज है कितनी जी? अब ये देख लो, क्वेश्चन में हमें बता रखा है, कह रहे कि 90,000 की कॉस्ट थी, उसमें 10% की हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दी थी। यानी बताओ बेटे कितने रुपए की अमाउंट थी हमारी परचेज की एक्चुअल में? कौन बताएगा जी? 90,000 की कॉस्ट थी और 10% की ट्रेड डिस्काउंट थी, तो हमारी परचेज कितने की हुई थी बोलो? 81,000. 81,000। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, क्योंकि 90,000 की कॉस्ट का माल हमने 10% सस्ते में ले लिया, यानी कि बेटे 81,000, यानी कि हमने 81,000 की यहाँ पर परचेज की थी। एक तरह से देखा जाए तो 16,75,000 का माल हमारा 81,000 जोड़ करके तब आया हुआ था। तो अगर हमें वापस पहुंचना हो तो इसको घटाने के बाद वापस पहुंचेंगे। आइए जी, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो भी आने लग रही हैं। आइए पहले मैं यहां तक की बात को समराइज कर दूं, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। आइए जी लिखना शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है जी? हमें स्टॉक निकालना है। हमें कौन सी डेट का स्टॉक निकालना है जी? हमें निकालना है जी 31 मार्च 2020 का स्टॉक। लिखिए, स्टेटमेंट
हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। बेटे फटाफट से बनाना शुरू करें सब लोग। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक as at 31st March 2020, as at 31st March 2020। आओ जी बेटे जी, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री as at कौन सी डेट, 10th April 2020 as per stock taking। सर इसमें दो कॉलम नहीं बना आपने, नॉर्मल एबनॉर्मल। नहीं, यहाँ पे दरअसल नॉर्मल और एबनॉर्मल दो है ही नहीं, यहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल कोई है ही नहीं, सिर्फ सारे का सारा नॉर्मल है। पिछले सर वो पता कैसे चलता है? बेटे देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि हमने एक गुड्स की वैल्यू को घटा रखा है, उसकी कॉस्ट नॉर्मल पे नहीं, उसको कुछ कम पे वैल्यूएट कर रखा है। दिखाऊं क्या मैं? देखो सर जब एडजस्टमेंट दी हुई होगी क्वेश्चंस के नीचे। हाँ, क्वेश्चन आपको बताएगा कि हमने उसकी वैल्यू को ना कम आंक रखा है, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू हमने डाउन कर रखी। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, रिटेन ऑफ, सबसे अच्छा वर्ड तुम याद कर लो, फाउंडेशन लेवल था। रिटेन ऑफ वर्ड याद कर लो तुम, अगर रटना भी चाहते हो, कोई बच्चा अगर मान लिया भूल भी जाए, रिटेन ऑफ वर्ड को याद कर लो। अगर क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि उसकी कुछ वैल्यू को राइट ऑफ कर दिया गया था, जैसे 50,000 की कॉस्ट का माल था, 17,500 कम कर दिया गया था, यानी कि वो नॉर्मल वैल्यू पे नहीं था, तो जहां पे तुम्हें वर्ड मिल जाए रिटेन ऑफ वर्ड, तो आप समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात करना चाह रहा है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ लेना, पता चला रिटेन ऑफ मिल गया और हम आंख बंद करके शुरू हो गए। ये हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 9 है? वैसे नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों बना दिए, पर एबनॉर्मल खाली छोड़ देते कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बेटा खाली छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप बहुत से मकान है उनके बराबर में प्लॉट खाली रहते हैं, कोई इशू नहीं है। आओ जी, मजे ले रहे। वो कहाँ गया क्वेश्चन? सर 10th। अब ये 10th क्यों नहीं आ रहा है इसमें काउंटिंग में? 9th 10th ये रहा, आ गया। चलिए अगली बात करते हैं बेटे, इसमें पहले यहाँ तक की बात करें। तो आपने जो इसका ग्राफ बना रखा था बेटे, वहां से फटाफट से लिखना शुरू करें। ग्राफ बनाए इसलिए जाता है, पहले क्या है बेटा, 16,75,000। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है बेटे? 16,75,000। फटाफट से लिखो जी, 16,75,000 का स्टॉक है हमारे पास में एज पर फिजिकल काउंटिंग। ध्यान करना कि हम लोग ना एक तरह से रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटे। जो बच्चे आज क्लास में शामिल है, जिन्होंने पहले ही क्लास नहीं ले रखी ढंग से, तो भाई मैं ये कहूंगा पेन ना चलाएं, बस सिर्फ समझने पे ध्यान दें, तो पूरी बात अच्छे से समझ में आ सकती है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटे अब हमें बताओ क्या करना है। यहाँ 31 मार्च 2020 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में जितना भी हमने माल खरीदा, उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लो बेटे लेस करो जी, लेस करो। परचेज कहां से? फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं, इसको लिखो परचेज बिटवीन, और अच्छे से लिखाता हूं प्रेजेंटेशन में। परचेज बिटवीन 31st मार्च एंड 10th अप्रैल, उसको हम क्या करेंगे बेटे, लेस कर देंगे। 81,000 की हमारी परचेज हुई है, तो इसे जोड़ने के बाद ही तो ये आया होगा। हाँ जी, तो यानी कि इससे पहले कितना था? 81,000 को हम क्या करेंगे बेटे, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे जी? क्योंकि सर ने कहा है। अब मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। रितिका कह रही है मेरे से पूछते नहीं, नहीं रितिका नहीं, सौरभ बताओ बेटा क्यों घटाएंगे हम, बोलो सौरभ। और जसविनी बताओ बेटा क्यों क्यों घटाएंगे? आपका रोमन लगा दे है जी। और जसविनी बोलो बेटा। सार्थक सर क्योंकि हमें 31 मार्च तक की वो चाहिए, तो उसके आगे जो हुई थी उसे हम माइनस कर देंगे 10 तारीख तक 1 से। यस, क्योंकि हमने वो जोड़ करके पहुंचे वहां पर, है ना।
इसीलिए हम क्या करेंगे, वापस आना हो तो कैसे आएंगे, उसको घटा करके वापस आएंगे। वेरी गुड। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने सेल कर रखे हैं यहाँ पर इस दौरान, यानी कि उसके कॉस्ट को हमने घटा करके पहुंचे होंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 10th अप्रैल, जो यहां पर जो कॉस्ट है बेटे उसको घटा करके तब पहुंचे, तो बेटे ऐड बैक कर दो। कितने की कॉस्ट है जी यहां से यहां तक हमने निकाली थी ना, आपने निकाली थी बेटे 68,750 में जब घटाई थी 51,560 रुपए की कॉस्ट आपने कैलकुलेट की थी, यानी कि इतने की कॉस्ट का माल बाहर चला गया है। तो यानी कि 31 मार्च को कितने का माल गोडाउन में था हमारा, कब आएगा, जब इसको हम जोड़ देंगे। आइए जी फटाफट से चलते हैं आगे। 51,560 रुपए की कॉस्ट का माल ऐसा है जो हमने घटा रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एड बैक कर देंगे। 51,560 रुपए की कॉस्ट का माल। आइए बेटा अगली बात करते हैं। नेक्स्ट अगली बात देखो बेटे, क्वेश्चन क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री at a markup price of 3,000 in respect of sales return। लो बेटे 3,000 की वैल्यू क्या थी, हमने ज्यादा कर रखी थी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। चलो बेटे 3,000 की अमाउंट की जरा बात करना। 3,000 में कॉस्ट कितने रुपए की थी बेटा, 3,000 तो सेल्स प्राइस है, ये तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट है। इसके अंदर कॉस्ट कितने की है, कौन बताएगा, सृष्टि कह रही है सर मेरे से पूछते नहीं, सृष्टि बोलो बेटे कितने रुपए की अमाउंट इसकी कॉस्ट होगी। हाँ बेटा बोलो जल्दी, आर्यन, सृष्टि, ओजस्विनी, अमन। सर 65,750। 65,000 वो कैसे आया बेटा, 3,000 तो टोटल अमाउंट है बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटे 3,000 की। 3,000 रुपीज अच्छा क्या है, वो सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न किस पे होगी बेटा, सेल्स प्राइस पे हुई होगी। सेल्स में। हाँ तो उसकी हमें कॉस्ट बताओ बेटे। मजा नहीं आ रहा भाई सच में, आज क्लास में मजा नहीं आ रहा, जबकि आज इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करके मैं अलविदा कह देना था इस चैप्टर को। और आज बच्चे ना बिल्कुल भी जोश में नहीं है। वो शाम की चाय वाय पिए कि नहीं पिए, मैं 2,000 है। चाय वाय पी ली सबने, कहेगी सर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बोलो बेटा महक जल्दी बोलो। 2700। 2,700 बेटा आराम से बताओ, 100 रुपए की चीज 33 रुपए जोड़ करके 133 रुपए सेल्स प्राइस आता है कि नहीं आता है, सृष्टि 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 बताएगी अब। हाँ भाई सृष्टि, 100 रुपए की चीज 33 रुपए जोड़ करके 133 रुपए आता है ना सेल्स प्राइस, Yes, sir. है ना। चलो अब सृष्टि नहीं बताएगी, अभी 2250। सृष्टि भूल गई है। अमन कह रहा है मैं बताऊंगा। हाँ भाई सार्थक बोलो बेटा, 2250। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सारे बच्चे ध्यान दो कैसे बेटे, ये जो सेल्स रिटर्न है, ध्यान से, सेल्स रिटर्न हुई कितने रुपए की, सेल्स रिटर्न हुई, यहां पर सेल्स रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न। तो बेटे जो माल वापस आ गया है, जो माल वापस आ गया था 31 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में, पाप लगेगा अगर कोई ध्यान से नहीं सुनेगा, मैं पहले बता रहा हूं, अभी छिपकली गिर पड़ेगी ऊपर से और फिर देखना परेशान हो जाओगे। हाँ छिपकली से बचना चाहते हो तो इधर ध्यान दो, क्या कहा मैंने जल्दी बोलो। हाँ सर आपने कहा है छिपकली गिर जाएगी, नहीं मैंने ये क्या कहा, 31 मार्च 2020 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में सेल्स रिटर्न हुई है, यानी कि माल वापस से गोडाउन में आ गया जो बाहर गया। इसका मतलब जब हमने यहाँ पे काउंटिंग की होगी तो उसके अंदर वो जुड़ चुका होगा, जुड़ा जोड़ के तब काउंट करके तब आया होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मुझे 31 मार्च वाले स्टॉक पे पहुंचना होगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा जी बोलो, इसको
घटा करके पहुंचूंगा, इसको घटा करके पहुंचूंगा, तो पहले मुझे क्या चाहिए बताओ, उसकी कॉस्ट चाहिए। शेष जो रिटर्न हुई है यहाँ पर उसकी मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। क्वेश्चन ने मुझे क्या बता रखा है जी, क्वेश्चन ने मुझे उसका, मैं यहाँ पर लिख के मिटा दूंगा बेटे, पहले सुन लो बस। शेष प्राइस बता रखा है 3000, और हमें एक फंडा बता रखा है कि भाई 100 रुपए की अगर कॉस्ट होती है तो सेल्स प्राइस हमारा कितना होता है, 33.33 जोड़ने के बाद में 133.33 बार होता है। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता कॉस्ट को? कितनी आई थी बेटा सार्थक? 2250। 2250, वेरी गुड। तो बेटा 2250 का माल वापस गोडाउन में आ गया, कॉस्ट का माल जी, कॉस्ट का माल। तभी तो हमने काउंटिंग की और उसकी कॉस्ट निकाली। तो हमने काउंटिंग में 1675 में क्या जोड़ रखा होगा, 3000 का सेल्स प्राइस या 2250 की कॉस्ट? कौन बताएगा जी, बताओ बेटे, हमने क्या जोड़ रखा होगा, बोलो जी। ये जो 16,75,000 है ये क्या है, कॉस्ट है। तो इसमें तो सारे के सारे माल की कॉस्ट शामिल कर रखी है। तो यानी कि इसके अंदर हम 3000 जोड़ करके पहुंचे होंगे या 2250 जोड़ करके पहुंचे होंगे अमन? सर एक बार सेल्स रिटर्न वाला पॉइंट एक बार रिपीट करना, मेरा नेट को 3000। छूट गया था नेट। बेटा माल रिटर्न होके वापस आ गया, उसका अंटू हमें सेल्स प्राइस बता रखा है 3000 और हमें कॉस्ट ढूंढनी है अंटू, और कॉस्ट हमने ढूंढ ली है 2250 की। मेरा इतना सा क्वेश्चन है कि 2250 जोड़ के तब 16,75,000 में क्या चीज जुड़ रखी होगी, 2250 या 3000 का सेल्स प्राइस? कौन बताएगा जी, कौन है सबसे बहादुर बच्चा? सर सेल्स प्राइस जोड़कर। वेरी गुड। कौन है ये हमारा बैच का सितारा, चांद सूरज हमारा नालायक? नाम भी तो नहीं पता चल रहा, बोल के चुप हो जाते हैं। हाँ, और प्यार वाला नालायक है, कभी तुम दिल पे ले जाओ। हाँ, कहें अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं पता चला, होता है ना कई बार। हाँ, और नाराज मत होना, मुझे पता है मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, ठीक है? और कहो तो मैं अभी मैसेज कर देता हूँ, देखो मैं अभी उसे मैसेज करूंगा और वो देख लेना, उसको पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ, अब हर बच्चा कहेगा, देख रहा होगा कि मेरे को मैसेज तो नहीं आया, यानी कि मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हूँ नहीं, है ना, सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, पर कोई बात नहीं। मैं प्यार वाला नालायक बोल रहा हूँ। बेटा सुनो ध्यान से, बेटे 2250 क्या है, कॉस्ट है। हमने 16,75,000 क्या की काउंट, वहां पर जितने भी गुड्स पड़े थे उनकी सबकी ना हमने कॉस्ट जोड़ ली, सबकी कॉस्ट जोड़ ली, सेल प्राइस थोड़ा जोड़ा नालायक। बेटे कॉस्ट जोड़ी है हमने, पक्का? और ये प्यार वाला नालायक है, कभी कहे कि बाहर आइयो तो मैं बताऊंगा तेरे को, एक बार फेस टू फेस मिले बस, इसीलिए तो नहीं आ रहा मैं कई दिनों से। मैंने कहा पहले बैच पूरा हो जाए फिर जाऊंगा फेस टू फेस। जो सारी की सारी जो है ना भड़ास बच्चों ने इकट्ठी कर रखी है, हाँ, ये जो है कभी नालायक बोल देता है, कभी शैतान बोल देता है, कभी बोलता है चाय नहीं पी रखी है ना। आ जरा तू एक बार मिल जा, मैं फेस टू फेस, हम तेरे को बताएंगे। चलो क्या मजाक बहुत हो गया। अब इधर आओ बेटे, 16,75,000 क्या है, कॉस्ट है। इसके अंदर क्या जुड़ रखी है, कॉस्ट जुड़ रखी है। तो जो माल वापस आया होगा मेरे बच्चों, बेटे प्यारे प्यारे बच्चों, उसकी भी तो क्या जुड़ रखी होगी, कॉस्ट ही तो जोड़ रखी होगी ना। तो यानी कि ये जोड़ करके पहुंचे होंगे। अगर मुझे वापस पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा, उल्टे कदम। उल्टे कदम कैसे, यानी कि उसको घटा करके 2250 जोड़ करके मैं पहुंचा, तो मैं कैसे पहुंचूंगा वापस, लेस, क्या, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। बेटे क्वेश्चन की लैंग्वेज और सॉल्यूशन की लैंग्वेज दोनों टफ है स्टडी मैट में, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। बताओ बेटे 2250 जोड़ करके पहुंचे, तो इसका मतलब क्या है, उसको वापस कैसे पहुंचेंगे, उसको घटा करके। कैसे पहुंचेंगे, उसको घटा करके। हाँ, अब मजे ले रहा है, नाम ले दूंगा देख लो मैं तेरा। हाँ, अब वो बच्चा मजे ले रहा है, आहा पहचान लिया जिस ने कि मैं था। आओ जी, अब सुनो मेरी बात बेटे, कोई नहीं, यही तो होती है दिल वाली बात। देखो बेटे, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, क्या कहा मैंने बेटा, जब हमने फिजिकल काउंटिंग कर ली, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड, क्या पता चला जी, क्या पता चला, देयर वाज ए वेरी स्लो मूविंग आइटम, एक बहुत ही स्लो मूविंग आइटम था, 11,250 की कॉस्ट का। कितने का, 11,250 रुपए की कॉस्ट का। स्लो मूविंग कौन सा होता है,
जो बहुत धीरे धीरे मूव करता है ना। इसका मतलब ये देखो, पहले तो ना ये सबके सब ना वीडियो ऑन करो भाई। क्या है ये? वरुण, महक, ऋतु, सृष्टि, ऋतिका, सौरभ, आर्यन, स्वयं, ओजस्वनी, सार्थक। कई बार तो मेरे घर वाले कहते हैं तू बच्चे संभालने जाता है क्या? बताओ बेटे, मैं बच्चे संभालने आया हूँ कि पढ़ाने नालायक हूँ? जल्दी ऑन करो तुम लोग। इतने प्यारे प्यारे बच्चे सीए के कोर्स में आए हैं, देखो कितने समझदार बच्चे हैं और फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ, कोई कोई तो है ऐसा हो रहा होगा, देखो रसोई में खड़ा होगा, कोई तो चाय बना रहा होगा, मुझे पता है। हाँ मुझे पता है ना, इसीलिए तो मैं वीडियो ऑन कराता हूँ। स्वयं चाय बन गई हो, जल्दी वीडियो ऑन करो। ओजस्विनी बेटे खा लिया? हाँ। अमन, अमन कहाँ पार्टी चल रही है दोस्तों के साथ में? तुम बाहर हो? अच्छा घर बैठे हो, ठीक है, आप सही है। हाँ वही तो, कहीं तो ना चाय बनाते बनाते आराम से पढ़ते रहेंगे, उसमें चीनी डाली, चम्मच घुमा रहा है, बोल रहा है जी क्लास में, और पता भी नहीं सर चलता। स्वयं बना रहा अभी भी। हाँ देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सबकी अटेंशन इधर आ गई बेटे। मेन पॉइंट है, इसलिए इस तरह की ड्रामेबाजी करता हूँ तुम्हें पूरी अटेंशन इधर लाने के लिए। अब इधर देखो बेटे, स्वयं को कह रहा है कि स्वयं चाय बना रहा है। तू क्या बना रहा था बता? ब्रेड सेक रहा था? इधर देख। हाँ बेटे देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा? आफ्टर इन्वेंटरी टेकिंग, ये बात पता चली कि एक गुड्स ऐसा भी था, कैसा था गोडाउन में, कि जिसकी कॉस्ट थी 11,250 और उसकी जो वैल्यू है ना कितने की, 5,250 रुपए की मात्र वैल्यू आ रही है कि इतने में बिक सकता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जी। उसकी वैल्यू कैसे आएगी? व्हिचएवर इज लेस करके आएगी। सोच के देखो जरा, अगर हमें 31 मार्च का ही स्टॉक पता हो तो हम क्या करेंगे बेटे? ऐसे गुड्स की वैल्यू क्या डाउन नहीं करेंगे? वैल्यू कैसे आती है यहाँ पर? कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कैसे आती है? विच एवर इज लेस पे आती है। अब क्वेश्चन ने हमें एक बात बता दी, एक बात बता दीजिए, क्या? कि हर चीज को ये मत सोचो कि इसके बीच में जुड़ा होगा तो उसको घटाएंगे, या इसके बीच में घटा होगा तो उसी को जोड़ेंगे। ये भी तो सोचो कि इस डेट को जो स्टॉक था जिसकी कॉस्ट थी यहाँ पर 11,250 की, उससे कुछ भी नहीं रिसीव होने वाला सिवाय 5,000। कितना है ये? 5,250 के अलावा कुछ भी रिसीवेबल नहीं है। एनआरवी उसका ये है जी। क्या है एनआरवी? ये है। क्या क्वेश्चन ने मैं बोला कि ये रॉ मटेरियल है? क्या इसने मैं बोला कि फिनिश गुड्स का इतना प्राइस है वगैरह वगैरह? कुछ नहीं, यानी कि फिनिश गुड्स है और इसकी वैल्यू किस पे आनी चाहिए? विच एवर इज लेस पे आनी चाहिए। अगर मैं सारे एडजस्टमेंट भी कर दूं तो मैं यहाँ की क्या ढूंढूंगा? यहाँ के सारे मान की कॉस्ट, उन सब गुड्स के अंदर से एक ये वाला गुड्स भी है। वैल्यूएशन कैसे होगी जी? विच एवर इज लेस करके। तो इसका मतलब क्या है कि हर एडजस्टमेंट को हम ये नहीं लेंगे कि भाई 31 मार्च और 10 अप्रैल के बीच की बातें देखनी है। बेटे बातें वो भी तो देखनी है जो 31 मार्च को भी हो जानी चाहिए थी। और 31 मार्च 2020 को क्या हो जाना चाहिए था जी? अगर हमें पता चल गया है कि यहाँ पर एक इन्वेंट्री ऐसा है जिससे 11,250 का जो खरीदा था, वैल्यूएशन कितना का आना चाहिए कायदे से? 5,250। तो देखा जाए तो हमारा बेटे यहाँ पर 6,000 का क्या लॉस बुक नहीं होगा? क्या लॉस बुक नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी बुक, 100% होगा। और वो कैसे होगा बेटे? विच एवर लेस करके। यानी कि यहाँ का स्टॉक अगर हम यहाँ पर काउंटिंग करें तो अब हम, अगर मैं इतने सब चीजें एडजस्ट करूं तो यहाँ पे मेरे हाथ क्या लगेगी? सारे के सारे गुड्स की मेरे हाथ क्या लगेगी? बोलो, कॉस्ट लगेगी। तो बेटे क्या मैं उसकी वैल्यू नहीं कम करूंगा? इनमें से जो एक गुड्स, यहाँ पर एक गुड्स बता रखा है, उनमें से, उन सभी गुड्स में से एक गुड्स बता रखा है, तो इसके ऊपर हमारे को कितनी वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी करेक्ट वैल्यू करने के लिए? 6,000 रुपए से कम करनी पड़ेगी। बेटे जितनी मेहनत आपने इस चैप्टर में की है ना, सारी मेहनत या तो कामयाब हो जाएगी या बेकार हो जाएगी अगर इस पॉइंट को ध्यान से नहीं सुना। पिछली हमने 5 या 6 क्लासेस लगाई जिस पर 2 क्लास से ज्यादा शायद ही को कहीं लगती हो। तो बेटा प्लीज उस मेहनत की खातिर आपका पूरा फोकस मुझे इस टाइम पे चाहिए, अदरवाइज चीजें बेकार हो जाएंगी। मैंने आपसे क्या कहा कि अभी तक की जितनी भी हम कैलकुलेशन अगर हम करें
तो उससे हमारे हाथ क्या लगेगा, उससे हमारे हाथ यहाँ पे लगेगी सारे के सारे गुड्स की कॉस्ट हाथ लगेगी। क्या हाथ लगेगी बेटे, ऑल गुड्स की क्या हाथ लगेगी हमें, कॉस्ट। और इसी में से एक गुड्स ऐसा है, इनमें से एक गुड्स ऐसा है जिसका हमें पता चल गया कि उसकी कॉस्ट तो है 11,250, लेकिन उसकी जो एनआरवी है ना कितने की है, उसकी एनआरवी है 5,250 की। एक तरह से देखा जाए तो इसमें उसका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, कितना, 6,000। बेटे ये बताओ जो हमारे हाथ कॉस्ट लगेगी उसके अंदर कितने जुड़े हुए होंगे, 11,250 जुड़े हुए होंगे। आप इतनी बात समझते हैं, जो हमारी यहां तक की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो यहां तक की कैलकुलेशन की मैं अगर बात करूं कि अगर मैं यहीं पर ही गुड्स वैल्यूएट करूं कि कितने रुपए की कॉस्ट का गुड्स मेरे को दिख रहा है यहां तक का, तो जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मेरे हाथ क्या लगेगा, मुझे कोई बता सकता है, यहां पर बताओ जल्दी, यहां पर मेरे हाथ क्या लगेगा जी, जल्दी बताओ, यहां पर मेरे हाथ क्या लगेगा, जो भी मेरे हाथ लगेगा यहाँ पे ऑल गुड्स, जिसकी मेरे हाथ क्या लगेगी बेटा, कॉस्ट। बोलो ये बात कंफर्म है कि नहीं है, पक्का। सिर्फ एक दो बच्चों का समझ में आ रहा है कि हाँ भाई उन तक ये बात पहुंची, ना तो किसी का थम्स अप आ रहा है और ना बच्चा खुद सामने स्क्रीन पे आ रहा है। बेटे एटलीस्ट कोई रिप्लाई तो बनता है ना। क्या कहा मैंने, यहां तक करने के बाद में हमें क्या हाथ लगेगा, बोलो, कॉस्ट हाथ लगेगी ना सारे गुड्स की, ठीक है जी। लेकिन क्या वो कॉस्ट हमें डाउन नहीं करनी, क्या, बिल्कुल डाउन करनी है, क्योंकि इसमें एक गुड्स ऐसा है जिसकी वैल्यू घट गई है। 11,250 की कॉस्ट इसके अंदर जुड़ी होगी, जो भी यहाँ पर इधर अमाउंट निकल के आने वाली है, तो मुझे उसको क्या करना होगा, उसको लाना होगा 5,250 तक का डाउन लेके आना होगा 11,250 से, क्योंकि इसके अंदर जुड़े होंगे 11,250। और मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे उसको डाउन करना होगा 5,250 तक। ये पॉइंट बिल्कुल भी समझ में आया ही नहीं होगा घर पे जब आपने किया होगा, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं। तो मुझे यहां पर उसकी वैल्यू को क्या करना होगा, डाउन करना होगा, लेस लेस क्या, क्लोजिंग सर इसमें इन्वेंट्री। ऑल गुड्स कॉस्ट लिखने के बाद लेस कर नहीं सकते, हमने सबसे अलग से बाद एक में, रो बना के बहुत अच्छी नीचे बात में। कह रहे हो, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, वेरी गुड। सबसे बाद में भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या ना अंटू, आप ऑफिस जाते हो, आप उन बातों को समझ सकते हो। अभी मुझे ना सब बच्चों को साथ में लेना है, जो फाउंडेशन में भी, ऑफिस तो बहुत दूर की बात है। तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, कायदा तो यही कहता है अंटू, लेकिन इनको करने हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात करता हूँ, है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री डाउन, डाउन वैल्यू, बेटे कितनी वैल्यू डाउन होगी, बोलो बेटे, बोलो बेटे कितनी वैल्यू डाउन हो गई। सृष्टि कह रही है मेरे से नहीं पूछा, सृष्टि बोलो, बोलो बोलो। 5 हाँ अब नींद खुली है। हाँ भाई आर्यन बोलो, तो 6,000। 6,000, वेरी गुड। ये हुई ना बात, तुरंत जवाब आएगा अगर आप पूरी तरह से एक्टिव हैं। आइए जी, और वही वाली बात है, तुम क्लास में सो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं सो नहीं सकता, है ना। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है, मैं सो जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम्हें सोने दूं ये होने नहीं दूंगा। आओ जरा, हाँ इधर आओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाँ चल नालायकी करूं, चाहे तुम्हें कुछ कहता रहूं, तुम्हें डांटता रहूं, कुछ भी कहता रहूं, पर तुम्हें सोने नहीं दूंगा, ये बात कंफर्म है। वैसे ही मजे लेते रहो तुम लोग मैथ वाले क्लास में, भाई जो आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, है बहुत मजे लेते हो तुम लोग। आओ बेटे अगली बात करते हैं। वो तो अच्छा हुआ आज सर टाइम पे आ गए, तुम्हारी बातों का पता चल गया तुम लोग कितने नकल उतारते हो मैथ वाले सर की, हैं। इधर आओ बेटा, आप जाओ प्लीज, डैडी को। हाँ हाँ चल। आफ्टर, देखो बेटे क्या कहता है क्वेश्चन अगला, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कहता है, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट कितने की है बेटे, जिनकी कॉस्ट है 15,500 रुपए की। वो रिसीव हुए थे किससे, किसी सप्लायर से। अच्छा वर्ष, अच्छा द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, एज ए रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू रुपीज दिस वन। लो बेटे हो गया काम, क्या हो गया सर, हुआ क्या,
हमने एक गुड्स भेजा, पहले आप एक बार इसको पढ़ो, मैं आपको ना फुल स्क्रीन पे इसको दिखा रहा हूँ। सारे बच्चे एक बार पूरी तरह से इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है। पढ़ना जरा एक बार जल्दी से, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ूं आपके साथ। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स जिनकी कॉस्ट 15,500 रुपए थी, वो रिसीव हुए सप्लायर से बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। बेटे हमारा काम क्या है, खरीद करके आगे बेचना, खरीद करके आगे बेचना। हमने सप्लायर से बोला भाई साहब हमें माल दे दो, उन्होंने 15,500 की कॉस्ट का माल हमने उनसे मांगा था, तो उन्होंने हमें दिया तो, लेकिन हमें खरीद के आगे पहुंचाना था कस्टमर तक। अब बेटे उसने लेट डिलीवरी की, तो आगे हम जब कस्टमर के पास लेके गए तो कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, और क्या हुआ, वो गुड्स हमारे पास रह गया। एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड के बाद में तुम पढ़ो जल्दी से मन मन में। ओ माय गॉड, उसकी वैल्यू कितने की रह गई, सिर्फ 12,500 रुपए की। ओहो बेटे सिर्फ 12,500 रुपए की वैल्यू का रह गया वो। लो भाई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना है, वो डायलॉग है ना, बड़ा अच्छा डायलॉग है। बताओ बेटे, अब आप खुद ही सोचो, मतलब कस्टमर ने क्या किया, उसने मना कर दिया। उधर हमने सप्लायर ने देर से सही उसने माल दे तो दिया ना, अब हमारे तो सिर्फ उधार चढ़ गया। हमारा माल कितने का है बताओ, 15,500 की कॉस्ट का, लेकिन अब इस टाइम पर उसकी वैल्यू रह कितनी गई, 12,500 की। बेटे बताओ, बैठे बिठाए 3,000 रुपए वैल्यू डाउन हो गई कि नहीं हो गई? वेरी गुड ध्रुव, बहुत अच्छा आंसर दिया। 3,000 रुपए का हमारा नुकसान भी है वैल्यू का। तो बताओ बेटे, क्या 31 मार्च और अप्रैल 20 के बीच की ही सारी कहानियां हैं जो हमें एडजस्ट करनी होती हैं? कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमारी 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यू के बारे में बात करती हैं, और वो उनमें से एक ये है। अब की बार वो नहीं जो तुम सोच रहे हो मैं कह रहा हूं, अब की बार यहाँ पर दूसरा गुड्स है सरकार, और उसकी कॉस्ट कितने की है जरा चेक करना। एक और गुड्स निकला है जिसकी कॉस्ट कितने की है बेटा, उसकी कॉस्ट, एक मिनट ये बंद हो गया, मैं इसको ऑन कर लूं जरा, खुल जा सिम सिम। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, उसकी कॉस्ट कितने की है, अभी जो हमने बात की, लो जी, उसकी कॉस्ट है जी 15,500 की, लेकिन उसकी एनआरवी कितने की रह गई है जी, ये रह गई बेटा 12,500 रुपए की मात्र। तो गुड्स तो हमारे गोडाउन में है, हाँ जी, उसकी वैल्यू क्या होगा बेटे, इसकी भी 3,000 रुपए की वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। आइए जी, तो 3,000 रुपए की वैल्यू यहाँ पर डाउन करेंगे, तब सही कोस्ट हमारे हाथ में, तब सही वैल्यू हमारे हाथ में लगेगी। आओ जी आगे बढ़े जी, जल्दी जल्दी करो बेटे। खत्म, ये वाला क्वेश्चन खत्म। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू डाउन, कितने की डाउन हो गई भाई, 3,000 की। कौन से वाली बात है जी ये, 15,500 से डाउन हो गई है 12,500 की रह गई है। पूछो अंटू पूछो, बोलो सर भैया। ये क्या सेल्स से रिटर्न माइनस नहीं होगा सेल्स से? बेटा सेल्स रिटर्न तो माइनस हो चुका है, बात को समझो। यहाँ सेल्स रिटर्न होने के बाद में क्या हुआ था बताओ, वो गुड्स हमारे गोडाउन में था ना, बात स्टॉक की काउंटिंग की चल रही है। 10 अप्रैल का जो स्टॉक था उससे पहले पहले सेल्स रिटर्न हो चुकी है, बोलो अंटू, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, अब ये बताओ बेटे, मुझे बताना 10 अप्रैल के स्टॉक में वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बोलो हाँ। हाँ जुड़ा हुआ है। तो वापस पहुंचना होगा तो कैसे पहुंचेंगे, घटाकर, बोलो हाँ, बोलो। हाँ बस यही बात है, इसी बात के पैसे हैं, वरना
हम भी तुम्हारे जैसे। आओ बेटे जल्दी से बताओ इसकी कॉस्ट कितनी आ गई जी उस वाले गुड्स की। बेटा कौन बताएगा, कौन है सबसे बहादुर बच्चा जो ये कैलकुलेशन करके दिखाएगा। बच्चे भी कहते हैं मजे लेते रहते, कह रहे हैं बहादुर बता। और हाँ बेटा बोलो गुड़िया। डाउन वैल्यू और वैल्यू डाउन सेम है। क्या बेटा, हाँ एक ही बात है बेटा, कुछ ही लिख लो, वर्डिंग बस सही सेंस में होनी चाहिए बस। बोलो बोलो, अमाउंट बोलो जी। सर 179 वन 796310 179, नहीं गलत बोल रहे हो, 6 सही से कैलकुलेट करो। 126810 1634311 मारो मारो मारो, ये तो होता है फेस टू फेस में। हाँ, पीछे से आवाज आती है जब कोई गलत आंसर देता, मारो मारो मारो। हाँ आ जाओ, ऑनलाइन होने से कई कहानियां अधूरी रह गई। आओ जी आगे बात करते हैं। बेटे 16,34,310 का हमारा स्टॉक आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो मैं आगे, बेटे बताते ही नहीं। ओ हाँ या ना तो बोला करो। सर सॉल्यूशन दिखा दो। चलिए वो क्वेश्चन हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क सर है जी। सर सॉल्यूशन दिखा दो एक बार। अच्छा सॉल्यूशन लो बेटा, तो मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ बेटा। 1 2 3। ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़े, आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से बेटे, अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11 आप खुद कर लोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी आप खुद कर लोगे। कुछ नहीं है, सिंपल है जी, फीफो वाला और वेटेड एवरेज वाला स्टोन लेजर। ठीक है मैं आता हूं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 के बाद में अब है बेटे हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे शुरू होते हैं, क्या शुरू होते हैं बोलो, टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन बाद वाले। इसमें जो शुरू के जो थ्योरी हैं या ये ट्रू फॉल्स हैं ये तो आप खुद करोगे। हम आते हैं डिटेल लंबे वाले क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मतलब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हमने किया और जब हम करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तो सब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखने का मतलब ये नहीं बस इसको देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे बस, मतलब इसको पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे। ये समझ लो कि आप एग्जाम में बैठे हो और एक क्वेश्चन आपके सामने, कौन करेगा जी, कौन करेगा सबसे पहले। निकालना क्या है यहाँ पे, एसरटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, फिजिकल ध्यान रखना, बुक वाला नहीं। अभी जो हमने निकाला था क्या निकाला था, बुक वाला। अब हमें क्या निकालना है, फिजिकली। यानी कि अगर कोई माल ऐसा है जिसका बिल कट गया लेकिन फिजिकली हमारे पास में नहीं आया है, तो क्या वो हमारे स्टॉक में होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जरा से यहाँ पे आके लापरवाह हो जाते हैं। और मुझे ऐसी कुछ बात पता नहीं क्यों अपनी क्लास में अब लग रही है, पहले नहीं लग रही थी। तो मैं देखता हूं कौन बच्चा मुझे फटाफट से इसका सही आंसर देगा। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अपने अपना स्टडी मैट खोलो, मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं लेकिन आपके पास में स्टडी मैट खुला होना चाहिए। X who was closing पढ़ें। सबसे पहले हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए जो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बताएगी कि हमें क्वेश्चन में पढ़ते हुए किस चीज को माइंड में लेके चलना है। और बेटे आप वीडियो ऑन कर लो, देखो अब मैं सचमुच में मैं डांट लगाने वाला हूँ और मैं वेटिंग में भी डालने वाला हूँ। बिल्कुल क्लास में वीडियो ऑन रहेगी अब इस टाइम पे, मुझे पूरी अटेंशन चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि ये जो टाइम है ये क्वेश्चन का वो वाला टाइम है, मतलब या तो एग्जाम गया या एग्जाम आया।
ये वो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और हर बच्चा पूरी तरह इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व करेगा। देखो पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। एसरटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। हमें क्या ढूंढना है जी? 31 मार्च 2020 को गोडाउन में कितने का स्टॉक था फिजिकली। चलो जी, एक्स हु वाज क्लोजिंग हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2020 failed to take actual stock which he had did only on 9th अप्रैल। बेटे यहाँ पर ऑडिटर के एंगल से नहीं, वो खुद ही फिजिकली चेकिंग भी करता है कि जो बुक में है वो फिजिकली है या नहीं है। तो जब वो बुक्स क्लोज कर रहा था 31 मार्च को, ढूंढ नहीं पाया फिजिकली वहां पे स्टॉक कितना था। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, उसने ढूंढा कब? 9th अप्रैल। मतलब मैं क्वेश्चन में अगर आपसे कहूं कि ये जो क्वेश्चन है किसकी हम बात कर रहे हैं, टेस्ट, एक मिनट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टेस्ट योर नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंसर नंबर 1 की। पहले मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूं, स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना देता हूं। एग्जाम में कैसे करना है बेटे, हमें हमेशा मेन आंसर पहले देना चाहिए। क्या देना चाहिए बोलो? मेन आंसर का फॉर्मेट, कि भाई ये ले जो तू हमसे मांग रहा है, जिस बात पे तो नंबर देगा एग्जामिनर, पहले हमेशा मेन आंसर का फॉर्मेट दो। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे बेटे, इसके उधर साइड में मैं इधर क्या बना रहा हूं बेटे, वर्किंग नोट बना रहा हूं। ये बेटे आप नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये तो मैं आपको ताकि दोनों चीजें इकट्ठी दिखती रहे, इसलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं। और फिर बोल रहा हूं बेटे, ये समझ लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, लेकिन आपको ये अब करना होगा। मैं करंट ईयर का ग्राफ जानबूझ के छोटा बना रहा हूं, मैं करंट ईयर का ग्राफ जानबूझ के छोटा बना रहा हूं, क्योंकि बात हमारी जो क्वेश्चन में है वो अगले ईयर की है। ये हमारा कौन सा ईयर है जी, एंडिंग डेट? ये हमारी जो डेट है बेटे वो है 31 मार्च 2020 की डेट। और हमें क्या करना है, यहाँ का स्टॉक निकालना। ठीक है, क्या निकालना है हमें? यहाँ का स्टॉक निकालना है। बताओ बेटे, फिजिकली स्टॉक किस डेट का काउंट होगा? क्वेश्चन ने जो काउंट किया उसने क्या कहा, उसने कब काउंट किया जी? उसने किया यहाँ पर 9 अप्रैल को काउंट किया। और यहाँ पर कितना स्टॉक निकल के आया जी? 2.5 लाख रुपए की वर्थ का स्टॉक निकल के आया। यहाँ का स्टॉक काउंट हो गया, फिजिकल काउंटिंग हो गई, यानी कि स्टॉक टेकिंग हो गई। 2.5 लाख का निकला यहाँ पे फिजिकली गोडाउन के अंदर, लिख लो यहाँ पे फिजिकली। यहाँ का फिजिकल स्टॉक। और हमारे से पूछा क्या है क्वेश्चन ने, हमारे बुक वाला नहीं, फिजिकली कितना स्टॉक था यहाँ पर। और क्वेश्चन ने कुछ यहाँ पे डिटेल दे रखी है, यहाँ पर इट वाज फाउंड से लेकर के। आप यहाँ पर पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, कौन बच्चा सबसे पहले करके दिखाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ जी, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सोना नहीं है? कौन सो रहा है जी? एक में से यार नलायक कहीं करे, मैं तो सो रहा हूँ सर। वाह वाह, वाह वाह, जल्दी करो जी। ध्रुव, रितिका, सार्थक, सृष्टि, विशाखा, ओहो।